ये अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है, और वजूद नहीं है तो क्या लड़ने जीतने के लिए मोनिका भट्टी को गुणवाना से उठा के ले गए बरगला के उन्होंने। उसके बाद उनको लगा कि हम जीत जाएंगे, बहुत बड़ी भ्रम में थे क्योंकि देवरावन भलावी अभी जिंदा है। तो मोनिका भट्टी जो यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी है, वही मोनिका भट्टी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे पिताजी की जो हत्या है वो भाजपा के लोगों ने करवाया है और भाजपा मेरी पिताजी की हत्यारी है। और आज मोनिका अपने पिताजी की हत्यारी पार्टी में चली गई। क्यों कि पार्टी का गठबंधन बाद में पहले समाज का और जनता का गठबंधन होना चाहिए। बीजेपी की जो विचारधारा है वो आदिवासियों, मुस्लिमों, ईसाइयों और यहाँ के बहुजन, एसटी, एससी, ओबीसी के साथ बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए विरोध की भावना उत्पन्न है। इस अमरवाड़ा की जनता ने भी मुझे यहाँ पर चुना है और बोला है कि आइए लड़िए, विचारधारा के लिए लड़िए, हक अधिकार के लिए लड़िए, बेईमानों के खिलाफ लड़िए, अपना स्वाभिमान के लिए। और मैं स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। सब व्यक्ति जो दोनों पार्टी के दिग्गज नेता लाखों की गाड़ियों से घूम के यहाँ पर नामांकन फॉर्म डाला था, लेकिन देवरावन भलावी बैलगाड़ी से नामांकन फॉर्म डाला है। सोचिए, यह है विचारधारा की बात, यह है जमीन की बात। 60% टेरिटरीज यहाँ के ट्राइबल पीपल की, असली मालिक तो इस देश का आदिवासी है। और जब इस देश का मालिक नहीं बोल रहा है कि ये राष्ट्र हमारे उससे हो, तो ये होते कौन है जो लोग बोलने वाले, जिनकी यहाँ की कुछ मालिकियत है ही नहीं। हमारे ऊपर आंदोलन करते हो कितने मामले, हम तो ये भी बताएंगे, हम तो लट खाए हैं, पुलिस के लट खाए हैं, पानी के बौछारे चाहे, आंसू गोले हमने चाहे, हम उस काम के आधार पर मांग रहे हैं कि देखिए विगत 5 साल हमने सड़क में उतर के आपके हक अधिकार के लिए हमने लड़े हैं। उसी लिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम जब सड़क में लड़ सकते हैं, जिस दिन विधायक बने, आप सोचिए विधानसभा के अंदर पूरी खलबली मचाने का काम हम करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव का सफर हमारा जारी। इस वक्त हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा जिला के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है, चूंकि आप एक तरफ गोंडवाना को देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। और ये सीट चर्चा का विषय इसलिए रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित किया तो उसके बाद लगातार विरोध हो रहे थे, लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। ये भी आरोप लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से सनातन विरोधी काम किए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, यहाँ पे हम उनसे ही जानेंगे और क्या है इस तरीके का चुनाव का माहौल, हम उनसे ही जानेंगे। क्या है सर, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, जिस तरीके से जो भी जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा की उसके बाद से लगातार विरोध है रहे हैं, कैसा माहौल है अभी? देखिए, भारतीय गोंडवाना पार्टी के पास अभी जो मोनिका भट्टी को बीजेपी ने उठा के ले गई है, ये चरित्र है बीजेपी का। उन्होंने अभी मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने विधायक खरीद फरोख्त के मुख्यमंत्री बने। वैसे ही यहाँ पर ये अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है, और वजूद नहीं है तो क्या लड़ने जीतने के लिए मोनिका भट्टी को गुणवाना से उठा के ले गए बरगला के उन्होंने। उसके बाद उनको लगा कि हम जीत जाएंगे, बहुत बड़ी भ्रम में थे क्योंकि देवरावन भलावी अभी जिंदा है। और गुणवाना गणतंत्र पार्टी से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त में मैं उम्मीदवार यहाँ पर से हूँ, और हम त्रिकोणीय मुकाबला करते हुए यहाँ से जोरदार जीत हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, दोनों का क्षेत्र के अंदर कोई भी वजूद नहीं है। पूर्व अभी वर्तमान में जो विधायक है राजा कमलेश शाह जी, उनका हर एक गांव में, हर एक शहर में, मोहल्ले में उनका विरोध हो रहा है। क्यों? 5 साल से उनका जो विकास है, आप जब यहाँ के रोड में घूमोगे तो मीडिया वाले भाई बंधु भी ढंग से अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये हालात, ये विकास उनका है। और एक तरफ मोनिका भट्टी जिसको उठा के गुणवाना से बीजेपी में लेकर, गुणवाना के लोगों ने उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। गुणवाना के लोग विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी ने, जैसे मनमोहन साहब भट्टी जी के जो हत्या का आरोप, जो मोनिका भट्टी जो यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी है, वही मोनिका भट्टी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे पिताजी की जो हत्या है वो भाजपा के लोगों ने करवाया है और भाजपा मेरी पिताजी की हत्यारी है। और आज मोनिका अपने पिताजी की हत्यारी पार्टी में चली गई। क्यों? सिर्फ इसलिए कि विधायक बनना है। जिसका खुद का जमीर जिंदा नहीं है, जिसको गुणवाना की विचारधारा जिंदा नहीं है, जिसके अंदर यहाँ के मूल निवासी और अम्बेडकरवादियों की विचारधारा जिंदा नहीं है, वो किसी भी हद तक कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ देवरावन भलावी जिंदा है, जो अपने मिशन को लेकर काम कर रहा है। ये एक बात बताइए, मोनिका भट्टी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार है, क्या पहले वो इसी पार्टी में थी जिस पार्टी से चुनाव? बिल्कुल नहीं, गुणवाना गणतंत्र पार्टी से उनके पिताजी विधायक रहे मनमोहन साहब भट्टी जी। उसके बाद भट्टी जी ने नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम है भारतीय गुणवाना पार्टी। और वर्तमान में भारतीय गुणवाना पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से उनका आपस में क्या प्रॉब्लम था, चुनाव आयोग ने उनको जो है जिस तरीके से लेटर पहुंचाया वो निर्दलीय प्रत्याशी हो गए। लेकिन हम दल के प्रत्याशी है, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के में प्रत्याशी। दोनों पार्टी अलग अलग है और अभी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो गया करके ऐसा मोनिका खुद सोशल मीडिया में, न्यूज में और हर जगह ये बोल रही है। अब वो जाने कि भारतीय गुणवाना पार्टी हुआ नहीं हुआ, लेकिन गुणवाना जो विचारधारा है वो जिंदा है गुणवाना गणतंत्र पार्टी की। किसके गठबंधन की बातें फैल रही है, गोंडवाना गणतंत्र भारतीय पार्टी गुणवाना या भारतीय गोंडवाना पार्टी की? देखिए, मोनिका भट्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है भारतीय गुणवाना पार्टी, तो गठबंधन भी उसी पार्टी से बीजेपी के साथ वो करेगी। लेकिन हुआ नहीं है। जनता का मानना है कि पार्टी का गठबंधन बाद में पहले समाज का और जनता का गठबंधन होना चाहिए। बीजेपी की जो विचारधारा है वो आदिवासियों, मुस्लिमों, ईसाइयों और यहाँ के बहुजन, एसटी, एससी, ओबीसी के साथ बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए विरोध की भावना उत्पन्न है। भाजपा और अम्बेडकरवाद में और आदिवासियत में बहुत अंतर है। आदिवासियत को और अम्बेडकरवाद को कभी भी भाजपा स्वीकार नहीं करती, ये बात आप जानते हैं। और मैं अम्बेडकरवाद और आदिवासियत का एक योद्धा हूं और मुझे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई मात्र पार्टी की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा को लेकर हम बढ़ने वाले लोग, चाहे पार्टी की बात हो, सड़क में उतर के लड़ने की बात हो, दोनों तरीके से लड़ने में हम लोग सक्षम हैं। और हम यहाँ पर से जोरदार इन लोगों को टक्कर देंगे और इनको धूल चटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो अमरवाड़ा जो है आदिवासी क्षेत्र है।
यहाँ पर ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, एससी ओबीसी मुस्लिम और ईसाई भाई रहते हैं, और सबके अधिकार के लिए अगर कोई डंके की चोट में अगर लड़ता है तो आप पता कर लीजिए छिंदवाड़ा जिले के अंदर देवरावन बलाबी इन हमारे अम्बेडकरवादी और बहुजन साथी और जो आदिवासियत को लेकर चलने वाले साथियों के लिए लड़ने वाला मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ। यहाँ पर ना मोनिका भट्टी ने कभी मुस्लिम भाइयों के, ईसाई भाइयों के, आदिवासी भाइयों की कभी आवाज नहीं उठाई, ना ही कमलेश शाह जी ने उठाया। और आज ये अमरवाड़ा की जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है कि हर एक वर्ग विशेष के हक और अधिकार को लेकर कोई अगर अपने जुबान से शब्द बोलता है तो वो देवरावन बलाबी, उनको लेकर कोई सड़क में अगर आंदोलन करता है देवरावन बलाबी। ये क्यों बोल रहा हूँ, आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब में छान मारिए, मेरे आंदोलन सिर्फ इन्हीं पे टिके हुए हैं, अम्बेडकरवाद पे मेरे आंदोलन टिके हुए हैं। तो क्या लगता है आप लोगों के साथ छल हुआ है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि गोंडवाना समाज के साथ छल हुआ है? देखिए, गोंडवाना समाज के साथ मोनिका ने छल करी है, और जो अगर गोंडवाना के साथ छल करता है उनकी स्थिति परिस्थिति दोनों बदल जाती है। आप छल करते, विचारधारा की पार्टी में आप जाते, पार्टी कार्यकर्ता से आप बोलते, वो उनका अपना है, लेकिन समाज आपको जिसने बनाया उसको छोड़ के अगर आप विचारधारा के खिलाफ अगर जाओगे तो वो जो समाज जो यहाँ रह रही है वो कैसे आपको स्वीकार कर सकती है? वो तो उसका विरोध हो रहा है। और आज उसके विरोध के चक्कर में जो है सभी लोगों ने कहे कि भैया देवरावन जो है सही उम्मीदवार है, इसलिए मुझे मात्र बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही नहीं चुना है, इस अमरवाड़ा की जनता ने भी मुझे यहाँ पर चुना है और बोला है कि आइए लड़िए, विचारधारा के लिए लड़िए, हक अधिकार के लिए लड़िए, बेईमानों के खिलाफ लड़िए, अपना स्वाभिमान के लिए। और मैं स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। विरोध क्यों हो रहा है, आखिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध जो है होना तय है, कांग्रेस का भी विरोध होना चाहिए और बीजेपी का भी होना चाहिए। अब तो बीजेपी में डबल विरोध है। कांग्रेस में तो चलो भैया इनने क्या किए कहने के, गांव में जाते हैं वोट मांगते हैं, लोग बोलते तुमने हम तुम रोड नहीं बनाया, तुमने घर नहीं बनाया, तुमने, वो बोलते नहीं ढोलक पकड़ो, मंजीरा पकड़ो। अभी आप देख लीजिए गांव में ढोलक मंजीरा बांट रहे कांग्रेस के विधायक, क्यों? काम तो नहीं कर पाया ना, लेकिन ढोलक बजाओ, बस वही तुम्हारा विकास होगा। और एक तरफ बीजेपी अगर जाती है तो मोनिका को देखते हुए बोलते तू तो गोंडवाना थी जो बीजेपी गमछा कैसे डाल रही। तो ये दोनों का विरोध हो रहा है, लेकिन हमारा कोई विरोध नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भट्टी जी इसी पार्टी से विधायक रहे हैं जिस पार्टी से आज मुझे टिकट मिला है। अच्छा, बिल्कुल। तो कह ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो गोंडवाना समाज होगा वो आपके साथ होगा यहाँ? देखिए, यहाँ का गोंडवाना समाज और यहाँ का एससी, ओबीसी और मुस्लिम और ईसाई समाज के लिए मैं लड़ा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि समाज ने ही मेरे को जब प्रत्याशी यहाँ पर बनाया है। और मेरे जन समर्थन में नामांकन रैली में आप देखिएगा सब व्यक्ति, जो दोनों पार्टी के दिग्गज नेता लाखों की गाड़ियों से घूम के यहाँ पर नामांकन फॉर्म डाला था, लेकिन देवरावन बलाबी बैलगाड़ी से नामांकन फॉर्म डाला है। सोचिए, यह है विचारधारा की बात, यह है जमीन की बात। इसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और विरोध तो उनका होता है जिसने कुछ नहीं किया। हमारा तो पिछला 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, बिना विधायक बने सड़क में लड़के लोगों को अधिकार दिलाने का काम करें। जिस दिन विधायक बनेंगे डंके की चोट में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने विचारधारा की बात की, अभी विचारधारा तो हिंदुत्व की विचारधारा के लेकर भी लड़ाई चल रही है, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है? अम्बेडकर सबको आप बताइए। देखिए, भारत देश का नाम बदलने की भी बात हो रही है, इंडिया भारत में लड़ाई कौन मूर्ख कर रहे हैं ये बात? ये वो लोग कह रहे हैं जिनके बाप दादा ने लाज की चिंगरी भी नहीं कटाई। अरे आप पूछिए यहाँ के मूल निवासी मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आदिवासी, एससी, ओबीसी से पूछिए, इनके बाप दादाओं ने जिस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, कौन लोग है जो बदलने की बात कर रहे हैं? वही चड्डी छाप लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जिनके बापी भीर लोग ये बोलेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, देश फलाना राष्ट्र बनेगा। ये देश सभी धर्म का है और यहाँ गोंडवाना की 258 रियासत से ये देश बना है। ये मैं नहीं कहता। 60% टेरिटरीज यहाँ के ट्राइबल पीपल की। असली मालिक तो इस देश का आदिवासी है। और जब इस देश का मालिक नहीं बोल रहा है कि ये राष्ट्र हमारे उससे हो, तो ये होते कौन है जो लोग बोलने वाले जिनकी यहाँ की कुछ मालिकियत है ही नहीं? आप एक बार दिल्ली के डंके की चोट में जंतर मंतर में चल बताइए कि हम इस देश के मालिक है। बोल देंगे जो लोग देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो एक धर्म का राष्ट्र बनाने वाले, नहीं बोल सकते। लेकिन इस देश का आदिवासी दिल्ली में क्या, गांव में भी और हर जगह वो डंके की चोट में बोलता है हम आदिवासी हैं और हम इस देश के मूल मालिक हैं। और इस देश का मूल मालिक ये कहता है कि ये देश सभी धर्म का है, ये राष्ट्र सभी धर्म का है, यहाँ सभी लोग शांति चैन अमन से रहेंगे। इसलिए हमारी विचारधारा सर्वधर्म को साथ में लेने की, चैन अमन से जीने की विचारधारा। वो लोग तो जोड़ते हैं ना, आप लोग को हिंदुत्व विचारधारा में जोड़ते हैं, हिंदू में जोड़ते हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसमें आप लोगों को काउंट करते हैं और कहते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र सब लोग सबका समर्थन है, तो क्या आप उसका आपको पता है हिंदू कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे सभी वेद पुराण शास्त्रों में आप देखेंगे वो शब्द उनमें है ही नहीं। वो शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब चोर लुटेरे। आप देख लीजिए, ये समझदार लोगों का है। बेवकूफ लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तब तो समझ पाएंगे। मैं आपको साफ एक एक्यूरेट चीज बता दूं, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आदिवासियों की खुद की संस्कृति है। ये मैं नहीं कहता, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 46 आर्टिकल कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक, उसकी खुद की संस्कृति है। वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो प्राकृतिक संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति है। अगर आप जबरदस्ती बोलेंगे, हाँ हो सकते हैं हम हिंदू बीजेपी के बायोलॉजी के हिसाब से, आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से आदिवासी हिंदू होगा, लेकिन इस देश का संविधान कहता है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, एससी इस देश का मूल निवासी है, ओबीसी इस देश का मूल निवासी, और मूल निवासी होने की वजह से डंके की चोट में हमें आरक्षण मिला। किस लिए? हिंदू होने की वजह से नहीं मिला, हमें मिला मूल निवासी होने की वजह से। इसलिए इस देश के मूल निवासी। लेकिन जब चुनाव आता है ना, जब चुनाव में इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, राम का नाम लेकर के वोट मांगा जाता है, चुनाव में इस तरीके की चर्चा होती है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह की बातें होने लगती है। देखिए, जो लोग विकास कार्य नहीं करते, जिनको लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है,
जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिनने पिछले अपने कार्यकाल में काम किया है, वो काम के आधार पे वोट मांगता है। जिसने काम नहीं किया वो धर्म के आधार पे, इसके आधार पे, उसके आधार पे मांगता है। हम तो डंके की चोट में बोल रहे हैं, विगत 5 साल से उठा के देख लीजिए। हम तो प्रकाशित भी करेंगे हमारे ऊपर आंदोलन करते हुए कितने मामले। हम तो ये भी बताएंगे, हम तो लट खाए हैं, पुलिस के लट खाए हैं, पानी के बौछारे चाहे, आंसू गोले हमने चाहे, हम उस काम के आधार पर मांग रहे हैं कि देखिए विगत 5 साल हमने सड़क में उतर के आपके हक अधिकार के लिए हमने लड़े हैं। उसी लिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम जब सड़क में लड़ सकते हैं, जिस दिन विधायक बने, आप सोचिए विधानसभा के अंदर पूरी खलबली मचाने का काम हम करेंगे। एक बात बताइए, पंजे और कमल के सामने गोंडवाना पार्टी का मुकाबला कैसा होगा? देखिए पंजा और कमल देखने लायक अभी बचा है। अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैं उम्मीदवार हूं। मुझे वर्तमान में ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला है। ये वही ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है जिससे पूर्व यहाँ के मनमोहन साहब भट्टी चुनाव चिन्ह है आपका ब्लैक? जी बिल्कुल, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह अभी आवंटित हुआ है रिसेंटली। अच्छा, अभी आवंटित हुआ है? बिल्कुल अभी मिला है। अभी टॉस हुआ था, एक आरी और हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड और टॉर्च डाला था, तो उसमें से जब टॉस हुआ, अच्छा, इससे पहले आपका चुनाव चिन्ह दूसरा था? आरी था। अच्छा, हाँ। आरी चुनाव चिन्ह से लड़े थे। अभी कुछ परिस्थिति की वजह से जो है आपस में टॉस कराने के बाद हमें ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला। और ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह को लेकर मैं गाँव-गाँव जाऊंगा और लोगों से अपील करूंगा कि यही ब्लैक बोर्ड है जो हर बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक चीज है, अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे बसपा यानी मायावती का आप पट्टा देख रहे होंगे, और मध्य प्रदेश चुनाव में एक मायावती का भी प्रभाव रहता है। चूंकि आप पिछले सरकार पर नजर डालेंगे तो बिना मायावती के साथ मिलकर के कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, तो इस बार क्या प्रभाव छोड़ पाएगी मध्य प्रदेश चुनाव में? एक बात बताइए, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में क्या होगा? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर आप 2018 का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो 65 सीट ऐसी थी मध्य प्रदेश में, जो रीवा, सतना, चंबल तरफ की सीट थी, जो वहाँ पे बहुत ही कम अंतरों से, जैसे हमारे कुछ विधायक थे, कोई 5,000 से हारा, कोई 7,000 से, कोई 8,000 से, कोई 12,000 से हारा, तो वो 65 सीट जो हमारी थी सेकंड नंबर में रह गई थी। लेकिन जो SC और ST का जो गठजोड़ हुआ है, यह गठजोड़ जो है मध्य प्रदेश में एक इतिहास रचने जा रहा है और हम मध्य प्रदेश में सरकार में हमारी भागीदारी रहेगी। लेकिन BSP के साथ अब ये भी आरोप लगने लगता है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रही है, अंदर अंदर बी टीम का आरोप लगने लगता है BSP को। ये जो गोदी मीडिया जो है, बहन जी की आप देखेंगे, अभी जो चुनाव हो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश 5 राज्यों में, इनके जो गृह मंत्री हैं, इनके मंत्री जो हैं, वो जा रहे हैं वहां पे, कुर्सी खाली है। और अगर आप बसपा की अगर कोई भी अगर सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से अगर देखेंगे तो ग्राउंडों में जहाँ पे सभाएं होती, वहां पे पब्लिक का वहां पे जमवाड़ा रहता है और इनसे अधिक संख्या में हमारी भीड़ ज्यादा रहती है। ये तो सिर्फ मीडिया, गोदी मीडिया का है कि है नहीं, उनको चैनल दिखाता नहीं है। इस देश में 3 ही राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आप देखें तो बहन जी उत्तर प्रदेश की 4-4 बार CM रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ का जो मीडिया जो है, जैसे चंद्रशेखर को, जैसे अन्य छोटे मोटे दल को हाईलाइट करके, सिर्फ ये काम मीडिया का काम है बहन जी का। और बहन जी का मिशन जो है मान्यवर कांसीराम साहब का, वो मीडिया में विश्वास नहीं रखता है। देवरामन जैसे कार्यकर्ता हमारे बीच में आते हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीन और ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, और हमारा मतदाता के ऊपर विश्वास है। हम टीवी चैनल में विश्वास नहीं करते हैं। हम जनता के बीच पुणे जा रहे हैं और हमको जन समर्थन मिल रहा है। और इस बार जो है कि हम छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा की जो क्रीम सीट है, उसमें हम छिंदवाड़ा जिले से देवरामन भलावी जी को चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड में उनको विजय बना के हम भोपाल के बल्लभ भवन पहुंचाने का काम करेंगे।